ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ FIR ਕਰਵਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ FIR ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सारे भरावां नूं पता है कल रेहान मलिक के उत्ते पर्चा हो चुका है, तो हमें अपने कानून के ऊपर पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। टिक टॉकर रेहान मलिक के खिलाफ FIR दर्ज, मगर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 मिनट में FIR उड़ जाएगी। वकील ने FIR का पोस्टमार्टम कर दिया। मुकदमा क्यों कमज़ोर है, कौन सी दफ़ात लगाई गई और कौन सी दफ़ात लगाई जानी चाहिए थी, सब बता दिया। तो फिर जिन लड़कों पर तशद्दुद हुआ उनका क्या बनेगा, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लाहौर के 3 लड़के छाए हुए हैं जिन्हें सियालकोट के एक टिक टॉकर रेहान मलिक ने अगवा किया या घर बुलाया और उन पर तशद्दुद किया, धमकियां दी, हब्से बेजा में रखा, नाजेबा वीडियोस बनाई और उनकी टिंड करके घर भेज दिया। वाक़या होने के बाद मामले को जुनेद खान नामी एक वकील ने टेकअप किया और हर लिहाज से उनकी कानूनी मदद करने और मज़कूरा टिक टॉकर को निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर दिया। इंटरव्यूज़ दिए, वीडियोस बनवाई और अच्छा खासा नाम भी कमा लिया। इसके बाद रेहान मलिक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, मगर FIR जब सामने आई तो माहिरीन कानून उसे पढ़कर सरों को थाम कर रह गए। सबका एक ही सवाल है कि इन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाना था तो फिर इसे दर्ज करवाने की ज़रूरत ही क्या थी। माहिरीन कानून का कहना है कि FIR में जो दफ़ात दर्ज हैं वो गैर मुतल्लका हैं, यानी जो दफ़ात वाक़या के मुताबिक लगनी चाहिए थी वो तो लगाई नहीं गई और ऐसी दफ़ात शामिल की गई हैं जिनकी वजह से कोर्ट में जाकर ये मुकदमा 1 मिनट में उड़ जाएगा। इस हवाले से मियाँ अब्दुल मुतीन एडवोकेट ने वजाहत करते हुए कहा कि मज़कूरा FIR में एक दफ़ा लगाई गई है 337V। उनका कहना है कि 337V उस वक्त लगती है जब किसी के सर, मूँछों, भुवों या पलकों के बाल उखाड़ कर निकाले गए हों, जबकि वाक़या के मुताबिक इन तीनों लड़कों के सर के बाल खींचकर उखाड़े नहीं गए बल्कि मूंढे गए हैं। चनाचे इस केस में ये दफ़ा नहीं लगती, लिहाजा जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो इस बुनियाद पर खारिज हो जाएगा कि ये दफ़ा इसमें नहीं लगती। अब FIR देखें तो वहाँ दफ़ात 148 और 149 भी लगाई गई हैं। मियाँ अब्दुल मुतीन के मुताबिक 148 ऐसी दफ़ा है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई डेडली वेपन के साथ राइटिंग करता है, राइटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी ने अनलॉफुल असेंबली के अंदर कोई वायलेंस किया है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि 148 और 149 उस वक्त लगेगी जब राइटिंग होगी, और राइटिंग तब होती है जब अनलॉफुल असेंबली होगी। अब अनलॉफुल असेंबली की वजाहत 141 में है। ये सेक्शन बताता है कि अनलॉफुल असेंबली तब होती है जब 5 मुल्ज़िमान बयक वक्त एक ही जगह पर मौजूद हों, जबकि FIR के मुताबिक 4 मुल्ज़िमान हैं जिनमें इफ्तिखार अली, अजर जाफरी, रफ़ाकत और मलिक फ़हद शामिल हैं। अब अगर 4 मुल्ज़िमान वहाँ मौजूद हैं तो 148 और 149 दफ़ात भी नहीं लगती, क्योंकि दफ़ा 141 की शराइत पूरी नहीं होती। चनाचे मियाँ अब्दुल मुतीन का ये दावा है कि ये FIR अदालत में पेश होते ही उड़ जाएगी, क्योंकि इन दफ़ात के तहत ये मुकदमा ही दर्ज नहीं हो सकता। मियाँ अब्दुल मुतीन ने कहा कि हम किसी तौर रेहान मलिक को दुरुस्त करार नहीं दे सकते। ये ज़रूरी है कि कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा दी जाए, चाहे रेहान मलिक ने गलत किया हो और चाहे इन लड़कों ने, मगर ज़रूरी ये है कि दुरुस्त दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि मुजरिमों को वाकई सज़ा मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए PG प्राइम सब्सक्राइब कर लें।